आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हार्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेजर पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं उसमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फीसेस जो होते हैं उसमें दो चैम्बर्स होता है, एक एट्रियम होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया होता है और सिंगल वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है और थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। अगर हम हार्ट का क्रॉस सेक्शन करें तो हमें 4 चैम्बर मिलते हैं। ये हमारे बॉडी का राइट साइड है और ये हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड है। तो इधर वाला जो एट्रियम है उसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे और इधर वाला जो वेंट्रिकल है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। और ये आपका राइट एट्रियम हो गया और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया। तो हमने हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझा, थोड़ा सा वो समझना जरूरी था ये समझने के लिए कि कितने प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। 3 तरह के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और तीसरा होता है डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, यह किस में पाया जाता है, फीसेस में पाया जाता है। तो देखिए फीसेस में हमने ऊपर देखा कि 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वेंट्रिकल से होकर गिल्स को जाता है और गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद बॉडी पार्ट में डाला जाता है। फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस एट्रियम के थ्रू हार्ट में आ जाता है और एट्रियम से वेंट्रिकल, इसलिए इसको हम सिंगल सर्कुलेशन करते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, यह है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है। एक्चुअली वेंट्रिकल में 2 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट चैम्बर होता है, एक राइट चैम्बर, लेकिन इसमें एक सेप्टा पाया जाता है। ये कंप्लीटली इन दोनों चैम्बर को सेपरेट नहीं करता है, इसीलिए हम इसको केवल एक वेंट्रिकल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड बॉडी पार्ट्स और गिल्स या लंग्स या स्किन को जाता है। मिक्स्ड ब्लड का क्या मतलब है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स्ड होते हैं। ये क्यों होता है कि जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से या राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, ये इनकम्प्लीट सेप्टा की वजह से आपस में मिक्स हो जाता है। क्योंकि सेप्टा इनकम्प्लीट है तो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। सो गिल्स या लंग्स या स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में चला आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम के थ्रू हार्ट में वापस आ जाता है और फ्रॉम राइट एट्रियम वापस अगेन वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आता है। इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 सर्किट्स हैं कंप्लीटली सेपरेट नहीं है एक दूसरे से। देखिए ये दोनों इंटरकनेक्टेड है इस मिक्स्ड ब्लड वाले पार्ट से। डबल सर्कुलेशन क्या है, यह बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है। इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है 2 सर्किट में होता है, एक को स्मॉलर सर्किट बोलते हैं, दूसरे को ग्रेटर सर्किट बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है वेंट्रिकल में, जैसा कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से यह लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट को आ जाता है। फिर पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है यह राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से यह राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल से यह डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है लंग्स को वापस चला जाता है और फिर लंग्स से अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। एक तरह से देखिए ये कंप्लीट सर्किल है, डबल सर्किट है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें 2 सर्किट कंप्लीटली सेपरेट है। एक पॉइंट और देख लेते हैं यहीं पे। कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्पंजेज, हाइड्रा, इनमें कोई भी ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें वो वाटर ही सर्कुलेटरी सिस्टम का काम
पूरा करता है जिसमें ये रहते हैं। वाटर के थ्रू ही फूड और ऑक्सीजन शरीर में आता है और वाटर के थ्रू ही वेस्ट मटेरियल या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो स्पंजेज हाइड्रा में ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन का, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मैमल्स में 2 सर्किट होते हैं, पहला है पल्मोनरी सर्किट, दूसरा है सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है वो हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। ये स्मॉल सर्किट है। उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है। फिर पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के थ्रू हार्ट में वापस आ जाता है। तो ये 2 सर्किट या 2 सर्कुलेशन होते हैं। 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में पाया जाता है, जिसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है वो पहले ब्लड इंटेस्टाइन से लाता है लीवर को, फिर उसके बाद यह ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजा जाता है। और एक कोरोनरी सिस्टम भी पाया जाता है जो कि स्पेशली हार्ट मसल के ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है। हार्ट मसल को प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट मसल के ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कलेक्टिवली कोरोनरी सिस्टम हम कहते हैं। ये तो था बेसिक नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्ट और इसके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।